हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट नंबर 3 ऑफ परसेंटेज। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग पूरा पूरा बेसिक से यहाँ पे हम लोग चीज़ों को शुरू कर रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे परसेंटेज चेंज के बारे में। पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको सिंपल ये बात बताई थी कि परसेंटेज क्या होता है, कैसे हम परसेंटेज का फ्रैक्शन कर सकते हैं, कैसे हम फ्रैक्शन का परसेंटेजेस कर सकते हैं, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो फ्रैक्शंस है उनको हम याद रखना है आपको अपनी मेमोरी में, सो दैट आपको वो चीज़ें डायरेक्टली याद हो पाए, राइट। उनको हम एप्लीकेशन करेंगे। तो आज का जो कंसेप्ट है उसमें हम बात करेंगे परसेंटेज चेंज के बारे में और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो जब आप चेंज की बात करते हैं दोस्तों, जब आप चेंज की बात करते हैं, चेंज का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है उसमें हम कुछ भी बदलाव करते हैं। अब आप पहले जैसे नहीं रहे, मतलब कि हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं किसी भी पर्सन को पुराने दिनों के रेस्पेक्ट में। तो चेंज बेसिकली दो टाइप से हो सकता है, या तो पॉजिटिव चेंज हो सकता है और आई कैन से इंक्रीज हो जाएगा कोई भी नंबर, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पास डिक्रीज है, ये जो होता है वो नेगेटिव चेंज होता है। ये जो होता है दोस्तों ये नेगेटिव चेंज होता है। तो चेंज बेसिकली दो टाइप से इंटरप्रेट किया जा सकता है, या तो चेंज पॉजिटिव होगा या तो चेंज नेगेटिव होगा, राइट। अब चेंज या तो पॉजिटिव होगा या तो चेंज नेगेटिव होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि मान लेते हैं आपके पास जो एक ऑब्जेक्ट है ए, इसका जो प्राइस है वो 60 रुपीज़ है, ठीक है। एंड उसके बाद इसका ये इनिशियल प्राइस है और जो फाइनल प्राइस है इसका ये हो जाता है 80 रुपीज़। तो कोई भी प्राइस जो 60 अभी वो 80 हो गया, तो आप ये बोलोगे ऑफ कोर्स प्राइस तो चेंज हो गया भाई, पहले 60 रुपीज़ था, दिस वाज द इनिशियल प्राइस, और ये चेंज होके 80 हो गया। इसका मतलब क्या है कि 60 से 80 हो गया। तो सबसे पहले आपको चेंज को समझना है। चेंज का मतलब होता है कि फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस करना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है आपका चेंज। अगर मुझे कभी भी चेंज का परसेंटेज निकालना है दोस्तों, अगर मुझे कभी भी चेंज का परसेंटेज निकालना है तो ध्यान रखना परसेंटेज के, ये बिल्कुल यूनिवर्सल है कि जो भी चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं उसको आपको न्यूमरेटर में लिखना है, दैट इज चेंज। अगर ये प्रॉफिट परसेंटेज होगा तो प्रॉफिट लिखेंगे, लॉस परसेंट होगा तो हम लॉस लिखेंगे ऊपर, और नीचे हमेशा वो वैल्यू लिखनी है दैट इज द बेस वैल्यू और द ओरिजिनल वैल्यू। तो कोई भी चीज जो ओरिजिनल है उस पर आप चेंज कैलकुलेट करते हैं। तो चेंज परसेंटेज जो होता है दैट इज चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, राइट। तो अगर फाइनल वैल्यू ग्रेटर है इनिशियल से तो आप सब जानते हैं जो चेंज आएगा वो दोस्तों पॉजिटिव आएगा, और अगर फाइनल दोस्तों छोटा है इनिशियल से तो जो चेंज होगा वो होने वाला है नेगेटिव, राइट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज का ये मतलब है कि फाइनल वैल्यू अगर ग्रेटर है तो पॉजिटिव है, और फाइनल वैल्यू लेसर इनिशियल से तो वो नेगेटिव चेंज होने वाला है, राइट। आप इस बात को नोट कर लीजिए। अब मैं इस वाले थोड़ा सा क्वेश्चन पे बात करता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी प्राइस है वो 60 to 8 हो गया, 60 to 80 हो गया, हाँ, इट हैज बिकम 80 फ्रॉम द 60। सो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? तो परसेंटेज चेंज कितना होगा? तो सबसे पहले आप मुझे बताइए 60 to 80 हो गया, तो इस वाले क्वेश्चन में चेंज कितना हुआ? तो आप बोलोगे सर 80 माइनस 60, बिकॉज फाइनल 80 है और इनिशियल 60 है, तो 20 रुपीज़ का चेंज आ जाएगा। तो व्हाट आई टोल्ड यू बाय द फॉर्मूला, चेंज हो गया 20 का विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल। चेंज हमेशा ओरिजिनल पर कैलकुलेट किया जाता है, तो ओरिजिनल यहाँ पे 60 है, तो 20 अपॉन 60 इंटू 100 करेंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी 33.33%। अब क्योंकि आपका फाइनल वैल्यू ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव चेंज है, तो हम ये बोल सकते हैं 33.33% जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया। एरो आपका मतलब प्राइस इंक्रीज हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम चेंज को इंटरप्रेट कर सकते हैं, राइट। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं कि आपके पास कोई भी एक इनिशियल नंबर है और यहाँ पे आपके पास एक फाइनल नंबर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई भी इनिशियल नंबर है 150 और फाइनल हो गया ये 100, ठीक है। तो इसमें चेंज कितना आएगा? तो आप सब जानते हैं फाइनल में से आपको इनिशियल को ही माइनस करना, नो मैटर ये पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए। तो फाइनल है 100 और इनिशियल है 150, तो चेंज इस बार माइनस का 50 आएगा। माइनस इज ओनली फॉर, माइनस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि फाइनल जो है वो छोटा है इनिशियल से, इसका यही मतलब है, इसके अलावा कोई भी मतलब नहीं है, मतलब 100 माइनस 50। तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? तो अगेन ऊपर आपको चेंज लिखना है, नीचे आपको ओरिजिनल नंबर लिखना है,
या फिर आप इसको इनिशियल भी लिख सकते हैं, जैसे आपके मन करता है, और इसको मल्टीप्लाई करना 100 से। तो चेंज कितना हुआ यहाँ पे -50, तो हम माइनस लगाएंगे डेलिबरेटली, क्यों? माइनस का मतलब आपको डिक्रीज करना है विद रेस्पेक्ट टू 150, और फिर से मल्टीप्लाई बाई 100, तो 50 इंटू 3 150, तो इसका भी आंसर आएगा 33.33%। लेकिन ये नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है ये आपको डिक्रीज बताने का कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा दैट इज 33.33% से वैल्यू जो है वो डाउन हो गई, डिक्रीज हो गई। आई होप आपको ये समझ में आया कि चेंज का मतलब आखिर होता क्या है, राइट। तो आप इसको जनरल फॉर्मूला ये समझो कि आपके पास से कोई भी ओरिजिनल वैल्यू है, आप कुछ भी मान सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने उसको मान लिया के, ओरिजिनल वैल्यू कोई भी नंबर है के। तो अगर आपके पास दोस्तों ओरिजिनल वैल्यू के है और आपने इसमें x% का चेंज किया है, और ये प्लस का साइन मतलब इंक्रीज किया है, x% का वैल्यू इंक्रीज किया है, ठीक है। तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आएगी, जो दोस्तों फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? तो भाई ये वाली वैल्यू तो मेरे पास रहेगी के, ये तो कहीं नहीं जाने वाली, प्लस इसमें x% ऑफ k और ऐड कर देंगे। तो आप x% का फ्रैक्शन करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, दुनिया में कोई भी परसेंट है 100 से डिवाइड करो फ्रैक्शन आ जाएगा, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैं k कॉमन ले लूंगा, तो ये आ जाएगा 1 + x/100, ठीक है। तो जो फाइनल वैल्यू होती है, आप इस बात को समझो, जो फाइनल वैल्यू होती है दोस्तों, ये है आपके पास इनिशियल वैल्यू। भाई ये क्या है? आपके पास इनिशियल वैल्यू है ना, ये है आपके पास इनिशियल वैल्यू। तो जो फाइनल वैल्यू होती है वो इनिशियल वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन होता है कुछ भी, तो 1 प्लस जो आपने परसेंटेज इंक्रीज किया है x/100। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट, राइट। ऐसा समझो कि आपके पास कोई नंबर है, आपके पास कोई भी नंबर है 500, और 500 पे मुझे 20% का प्लस करना है, +20%, राइट, +20%। तो ये आपके पास इनिशियल है और आपसे बोलता है कि फाइनल वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो मुझे पता है कि आप सब लोग जानते हैं, मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट तरीके थोड़े सीखेंगे, जो कि अच्छे क्वेश्चन जो बनते हैं कैट के ऊपर यहीं से बनते हैं, आप चाहें तो पुराने क्वेश्चन उठा के देख लेना। तो जो फाइनल वैल्यू होती है दोस्तों, मैंने क्या बोला, इनिशियल वैल्यू 1 प्लस करेंगे फॉर द इंक्रीज, और 20% का फ्रैक्शन करेंगे 20/100, तो इनिशियल वैल्यू है 500, और ये हो जाएगा दोस्तों 25 1/5। तो ये आप सॉल्व करोगे 500 इंटू 6/5, तो ये आपके पास 600 आ जाएगा। तो जो फाइनल वैल्यू है उसकी 600 आ जाएगी। मतलब आपको इनिशियल और फाइनल गिवन है तो आपको परसेंटेज निकालना, आपको इनिशियल वैल्यू गिवन है, परसेंटेज चेंज है तो आपको फाइनल निकालना पड़ेगा। तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है ना भाई, या तो इनिशियल, फाइनल और परसेंटेज चेंज, 3 आपके पास वेरिएबल है। तो या तो ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये फाइंड आउट करना है, या तो ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये फाइंड आउट करना है, या फिर दोस्तों ये गिवन है, ये गिवन है, ये भी फाइंड आउट करना है। तो 3 चीजें हैं, उसमें से 2 चीजें अक्सर गिवन होती हैं, तो आप तीसरा फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द सेम कंसेप्ट, यूजिंग द सेम कंसेप्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आई बिलीव आपको ये नोट करना चाहिए, राइट। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, 4 3 2 1 नोट कर लीजिए, राइट। आप चाहें तो यहां तक नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आता है, परसेंटेज चेंज हमने बात कर ली, ठीक है। तो जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि सैलरी ऑफ अ पर्सन बिकम्स 11,000 आफ्टर 10% increase. So find ओरिजिनल सैलरी। तो एक आदमी की सैलरी 11,000 हो गई रुपीज, तो उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी है? तो मैंने आपको क्या बोला, जो फाइनल वैल्यू होती है वो इनिशियल वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन होता है परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज के लिए प्लस लेंगे, डिक्रीज के लिए माइनस लेंगे, राइट। तो इनिशियल, अब आपको ये सोचना, आपको ओरिजिनल निकालना है, मतलब इसकी वैल्यू मिसिंग है, तो लेट इट बी के। फाइनल वैल्यू आपको दे रखी है 11,000, तो यहाँ पे मैं 11,000 लिखूंगा, और 1 प्लस, अब ये जो परसेंटेज चेंज है ये दोस्तों है 10%, ये कितना है 10%, तो मैं यहाँ पे 10% का फ्रैक्शन लगाऊंगा,
तो 11,000 इक्वल्स टू के इंटू 1+1/10। तो ये हो जाएगा दोस्तों 11,000 इक्वल्स टू के इंटू 11/10। तो 11 एकम 11, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10,000। मतलब जो उसकी ओरिजिनल सैलरी है वो 10,000 रुपीज है। तो आपके पास तीन में से कोई भी दो वैल्यू गिवन होगी, आप इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परसेंटेज चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी मैंने आपको एक बार परसेंटेज चेंज सिखाया है, ठीक है। तो आप इस चीज को भी समझ सकते हैं। इसका मतलब कि आपके पास कोई भी वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू मान लेते हैं के है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर मान लेते हैं x% से इंक्रीज कर दिया, हाँ, दैट इज फॉर इंक्रीज। तो फाइनल वैल्यू जो यहाँ पर आ जाएगी दैट इज के टाइम्स 1+x/100। क्योंकि इंक्रीज किया है तो प्लस आएगा। अब मान लेते हैं इस पे हमने y% से फिर से डिक्रीज कर दिया, दिस इज फॉर डिक्रीज ना भाई, ये फिर से हमने डिक्रीज कर दिया। तो फिर से क्या करना है, अब इस y के लिए, अब इस y के लिए ये आपका ओरिजिनल है, प्लीज माइंड इट। इस y के लिए ये आपका ओरिजिनल है, इस y के लिए ओरिजिनल है। तो इसका मतलब पहले y को लगाने से पहले इसका ओरिजिनल नंबर लिखेंगे। अब उसमें y% डिक्रीज करेंगे तो 1 - y/100। क्यों? क्योंकि ये आपका डिक्रीज वैल्यू है, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको बोलते हैं हम परसेंटेज। जब लगातार चेंज करते रहते, एक ही प्रोडक्ट पे आपने बहुत सारी बार परसेंटेज चेंज किया है, तो दिस इज x% इंक्रीज एंड दिस इज y% डिक्रीज। तो आप इस फॉर्मेशन को, इस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे, सो दैट आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे, राइट। और कैट के अच्छे सवाल इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हो, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। छोटे छोटे लेक्चर बना रहा हूँ सो दैट ये एंगेजिंग हो और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाए। और प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।